सितंबर 2024 तक रिलायंस का टोटल लोन 3.5 लाख करोड़ था। इसका मुख्य हिस्सा जियो के 5G रोल आउट, ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन और रिटेल सेक्टर में गया है। इसके बावजूद कई यूजर्स जियो छोड़कर एयरटेल या BSNL की ओर जा रहे हैं। रिटेल बिजनेस भी स्ट्रगल फेस कर रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से लोग इसेंशियल शॉपिंग पे फोकस कर रहे हैं और अननेसेसरी शॉपिंग अवॉइड कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। Amazon, फ्लिपकार्ट और डीमार्ट जैसे कॉम्पिटिटर की वजह से रिलायंस रिटेल का ग्रोथ स्लो हो गया है। यह भी रिलायंस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट होगी। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का भी एग्रेसिवली एंट्री हो रहा है, जो रिलायंस के लिए एक बड़ी चैलेंज हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पब्लिक इमेज शुरुआत से ही काफ़ी मजबूत रही है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जियो और रिटेल सेगमेंट में कस्टमर कंप्लेंट्स और डिससेटिस्फैक्शन रिपोर्ट्स देखी गई है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, क्योंकि कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे बायो एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोडक्शन में काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। ये अगर इन प्रोजेक्ट को उन जगहों पर इम्प्लीमेंट किया जाए जहां पहले से ही पानी की कमी है, तो इससे और भी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या एक बड़े ब्रांड के लिए ट्रस्ट और रेपुटेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है या सिर्फ प्रॉफिट मैटर करता है? जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की एग्रेसिव मार्केटिंग या ओवर प्रमोशन करती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट उन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैच नहीं करता है तो कंज्यूमर्स दुखी हो जाते हैं, जो ब्रांड की रेपुटेशन के साथ साथ सेल्स और रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचाता है। रिलायंस का भी सेम कंडीशन है। क्या अच्छी ब्रांडिंग के बिना एक बड़ी कंपनी का सक्सेस सस्टेनेबल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज केवल कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। ये अगर कभी रिलायंस को नुकसान होता है तो ये पूरी भारत की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। रिलायंस का रेवेन्यू और इंडिया का GDP का कंपैरिजन करें तो ये कंपनी ना सिर्फ अपने बिजनेस के लिए बल्कि देश के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलायंस के बिजनेसेस में लाखों एम्प्लॉयज़ और वेंडर का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे हर सेक्टर पर इसका असर पड़ता है। क्या रिलायंस की सफलता भारत की सफलता है?